सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले कुछ सत्रों से साधना पंचकम के चौथे सूत्र पे विचार कर रहे हैं। काम्ये मतिहि त्यज्यता। अध्यात्म पथ के ऊपर चलने वाले पथिक को आचार्य बताते हैं कि अपने मन के अंदर आज तक तुमने बहुत सारी जो कामनाएं संजोई हैं, वासनाएं उत्पन्न करी हैं, अनेकों चीजों की प्राप्ति की इच्छाएं हैं। ये जो भी कामनाएं हैं ये तुम्हारे अध्यात्म पथ के लिए बाधक हैं, इनको छोड़ना चाहिए। हमारी मति ऐसे समस्त विचारों से, इच्छाओं से मुक्त होनी चाहिए। ये जो हमारी काम में मति होती हैं, अनेकों संसारी वस्तुओं की, कामनाओं की जो इच्छा होती है, ये दरअसल हमारे एक विपरीत दर्शन के प्रतीक होती है। हम जो यहाँ पर जीवन का परम सत्य मनुष्यों से सुनते हैं, जो कि मूल रूप से इस प्रसिद्ध वाक्य के अंदर चरितार्थ होता है कि आत्मा सत्यः तदन्यत् सर्वं मिथ्याइति। जो मैं है, जो आपका वास्तविक तत्व है, वो परम सत्य है, वही शाश्वत है, अजन्मा है, अमृत है, पूर्ण है, आनंद का धाम है। और जो आपसे अन्यत है, जो आपके सामने दृश्य की तरह प्रस्तुत है, वो अपने आप में परिवर्तनशील है, नश्वर है। हमारी अद्भुत दिव्य कल्पना शक्ति का सृजन है। क्योंकि ये परम सत्य है, इसीलिए हमारी जो भी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि बाहर के विषयों को सत्य बना देती हैं, महत्वपूर्ण बना देती हैं, इसी मोह से युक्त होके ही आज तक जीते आए हैं और यही कामनाएं अभी हम कर रहे हैं।
इसीलिए जब तक हम ऐसी कामनाएं करते रहेंगे, ऐसी इच्छाएं करते रहेंगे, हम जो मूल सिद्धांत है उससे विपरीत दिशा में ही जी रहे हैं। इसीलिए इनसे मुक्त होना चाहिए। त्यज्यताम। लेकिन यहां पर हमने एक चीज आपको पिछली बार बताई थी कि त्यज्यताम का आशय दबाना नहीं होता है। त्यज्यताम का आशय इनको सप्रेस करना नहीं होता है। आपके अंदर इच्छाएं आ रही हैं और आप इच्छाओं को पूरा न करिए, किसी तरीके से रोक दीजिए, ये बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, थोड़ा इसके ऊपर विचार कर लो और इच्छा उत्पन्न ना हो। इच्छा उत्पन्न ना हो, ये यहां कहा जा रहा है। इच्छा उत्पन्न हो जाए और किसी तरह हैंडल करो, ये बात बिल्कुल नहीं कही जा रही। इसी को हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जहां पे आदमी इच्छाएं उत्पन्न कर लेता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका पूरा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इससे निवृत्त करना चाहते हैं, इसको दबाना चाहते हैं, कोई पूर्ति करना चाहता है। ये दोनों जो है यहां पे नहीं कहा जा रहा है। हमारा ये यहां पे जो सोच आज तक रही है कि हम इच्छा की पूर्ति कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये हमारे आपके जीवन से ही प्रमाणित होता है कि यह हमारी सोच निराधार थी, काल्पनिक थी, अप्रामाणिक थी। इसीलिए तो इतनी सारी इच्छाएं पूरा करने के बाद भी आज भी प्यासे बने हुए हैं, आज भी हम सीकर बने हुए हैं, भोक्ता है, किसी भोग की आकांक्षा से आज भी युक्त है। और ये जो हम लोगों को दूसरा विकल्प होता है, जहां पे हमारे अंदर इच्छाएं आए तो किसी भी तरह से इच्छा नहीं आने दो, ऐसी जगह चले जाओ जहां पे कोई विषय ही न दिखाई पड़े, एकांत में चले जाओ, परिवेश बदल लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये भी इच्छाओं की जो है वह निवृत्ति नहीं होती है। ये तो जो हमारे सामने अभी विद्यमान है उसकी इच्छाएं होने लगेंगी। हमारे अंदर ऐसी कोई भी मति ना हो कि हमको बाहर से आनंद चाहिए। यहां हम दुनिया को प्रामाणिक नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं और फलानी चीज की प्राप्ति कम कर रहे हैं। हम वो समस्त बातें नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारी ऐसी मति कि हमको अपने से बाहर से आनंद प्राप्त करना है। फिर आप उसको कोई अधर्म कहें, कभी कोई धर्म कहें, कभी कोई उचित कहें, कभी अनुचित कहें, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमको अपने से बाहर से आनंद ही प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी मति, इसको विचार करके छोड़ना पड़ता है। ये बात हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो भी मन में इच्छाएं होती हैं, मन के विचार, मन की इच्छाएं, ये कंट्रोल होती हैं हमारी बुद्धि के द्वारा। हमारा जो मनोमय कोश है उसका आधार, उसकी आत्मा विज्ञानमय कोश होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि के अंदर कुछ बीज होते हैं, निश्चय होते हैं, अवधारणाएं होती हैं। एक बार अवधारणा अंदर उत्पन्न हो गई, उसके उपरांत निश्चित रूप से कामना उत्पन्न होगी। बीज हो गया तो अंकुर तो प्रस्फुटित ही होना है। हो सकता है दूसरे मौसम में ना हो, लेकिन जहां मौसम आया, जहां परिस्थिति आई, फिर से उत्पन्न हो जाएगी इच्छा। कब तक भागे भागे फिरेंगे हम?
यहां भागे भागे फिरने को नहीं कहा जा रहा है, यहां पे अनेकों चीजों से आंख चुराने को नहीं कहा जा रहा है। कहीं भगवान का नाम लेके दूसरी इच्छाओं की उत्पत्ति की गुंजाइश ही उत्पन्न ना हो। प्राणायाम करते हुए मन को पूरा जो है लय ही करे रहो सदैव। ये सब नासमझी के लक्षण है, क्योंकि आदमी के मन के अंदर, ये कहें बुद्धि में, आज भी ये नोशन विद्यमान है कि आज हमको आनंद जो है जीवन में बाहर से ही प्राप्त करना है। कहीं कोई विषय से प्राप्त करना है, कहीं कोई रूप से प्राप्त करना है, कहीं कोई शब्द से प्राप्त करना है, किसी मंत्र से प्राप्त करना है, या माइंड की एक स्टेट से प्राप्त करना है। हमारा मन रूपी शीशा बड़ा निश्चल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो हम उससे बड़े आनंदित होते हैं। देखिए, ये भी अपने से पृथक चीज से आनंदित होने की आज तक वही गणित चल रही है। तो समझिए बात को, जो यहां पे कहा जा रहा है उसको गहराई से, गंभीरता से समझना चाहिए। जो मैं अनेकों आकांक्षाएं कर रहा है, वो हम जो आज प्यासे हैं, इसके मन के अंदर यह आकांक्षा इस धारणा से प्रेरित हो रही है कि जो भी हम हैं वो इससे रहित हैं। बगैर इस धारणा के हमारे आकांक्षा थोड़ी हो सकती है। हमें इससे क्वेश्चन करने को कहा जा रहा है। ये निराधार है। एक तो हम ये धारणा उत्पन्न करते हैं कि जो भी हम हैं वो अपूर्ण है, और दूसरी धारणा ये उत्पन्न करते हैं कि हमसे पृथक किसी न किसी चीज से ही आनंदित होना है, हमको सुरक्षित होना है। तो सुख और सुरक्षा के लिए हम अपने से पृथक, भले आपका शरीर हो, आपका मन हो, या इंद्रियां हो, या इंद्रियों के विषय ये दुनिया हो, ये अविवेक होता है। इसको विचार करके निकालो, हमारे कहने से नहीं निकालो। आप अच्छी तरीके से प्रामाणिक निश्चय करिए, क्या आपका ये मोह प्रामाणिक है कि नहीं है? क्या ये आपके ही जीवन में अनेकों प्रकार के प्रमाणों में खरा उतरता है कि नहीं उतरता है? कि ये कपोल कल्पना है, निराधार कल्पना है, अंधविश्वास है। ये हमारे अंधविश्वास से ही जीवन का जो है वह भटकन होता है। अंतहीन प्यास चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ढाक के 3 पात कुछ नहीं हो पा रहा। फिर से ये शरीर खत्म हो जाएगा, दूसरा शरीर लेंगे, फिर वही धारणा, फिर वही मोह कि अपने से पृथक प्राप्त करना। भगवान ये कर दीजिए, भगवान इतना कर दिए, कम से कम इतना हो जाए, और हम दूसरों के भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर अपनी चिंता नहीं है। देखो, तुम भले सकाम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, लेकिन अगर हमारी कामनाओं में ये एक दुर्गंध है कि आप जो भी हैं वो आनंद से विहीन हैं, अपूर्ण हैं, और आपको अपने से पृथक ही कोई जुगाड़ करना है, इसी मोह को, इसी धारणा को क्वेश्चन करा जाता है। और अगर हम लोग ये बात समझ लें कि ये बात सही है, तो हम इसी दुनिया में रहेंगे, चीजें देखेंगे यहां पे, लेकिन एक गरिमा से, सर उठा के, निश्चिंत होके, बगैर किसी आसक्ति के, बगैर राग द्वेष के। दुनिया नहीं बदलती है, हम बदल जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, पूर्ण काम हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, इस ज्ञान से सुरक्षित हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ है जिसके अंदर प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाओं की जरूरत नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः,
ये व्यक्ति अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट है। ये यहां पर हम लोगों को जीवन का परम सत्य बताया जा रहा है। इसीलिए ये हम यहां पे जो बात करते हैं कि काम्ये मति ही त्यज्यताम, इसका आशय बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए कि हमको काम्य कर्म एक कांटे की तरह से बताया जा रहा है, जिसकी गहराई में जाके जिसकी जड़ दूर करनी चाहिए, जिससे स्वतः कामनाएं उत्पन्न होना बंद करें। ज्ञान से मुक्ति होती है, कर्म से नहीं, हाथ पैर मारने से नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति से कामनाओं को मत हैंडल करो। प्रवृत्ति या निवृत्ति से कामनाएं हैंडल नहीं होती हैं। प्रवृत्तियों से, इच्छाओं की पूर्ति से, एक विकल्प है कि इच्छा पूरी कर ली, दूसरा विकल्प है भागते फिरे, आगे बंद कर रहे हैं। इन दोनों को कर्म प्रधान चेष्टा कहते हैं। और दूसरा यह है कि ज्ञान प्रधान है, समझ के विचार करके। कामना गलतफहमी थी, ये हमारी बुद्धि का एक निराधार विचार था, एक प्रोपोजिशन था। हर कामना हमारी बुद्धि का प्रोपोजिशन होता है, जहां पे हमको आनंद की प्राप्ति की आकांक्षा है, ए, बी और सी किसी भी चीज के द्वारा। जहां किसी विषय को देखा और कामना होने लगी, इसके पीछे वो गलत धारणाएं देखिए। और जब आपकी धारणा खत्म होती है, तभी जाके ये सब चीजें खत्म होती। शुरुआत में किसी साधक को ये नहीं पता चलता है कि सत्य है क्या, लेकिन इतना तो पता है ना कि झूठ क्या है। हमको शायद नहीं प्रारंभ में पता हो कि परम सत्य, नित्य, शाश्वत क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना कि अनित्य क्या है, नश्वर क्या है, परिवर्तनशील क्या है। जो जो चीजें यहां पे नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं, आपने खुद देख लिया है, विचार कर लिया है कि फलाना विषय प्राप्त करा, कैसा उससे आनंद होता है, क्या सही में आनंद है। आनंद की मीमांसा करिए, गहराई से विचार करिए। एक को आनंद मिल रहा है, दूसरे को आनंद नहीं मिल रहा। तो ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, ये सत्य नहीं है। हम पहले किसी विषय पे कामना का अध्यारोप करते हैं, धीमे धीमे महत्व की बुद्धि बिल्टअप करते हैं हम, और जिस जिस चीज के बारे में महत्व की बुद्धि बिल्टअप करते हैं, और वो भी बहुत ही शोभनत्व की दृष्टि से देखते हैं, वो ही चीज हमको प्रसन्न करती दिखाई पड़ती है। और ये हमारी फैंसी है, जो व्यक्ति जिस चीज से कर ले, उसे ही चीज उसको आनंद देती हुई दिखाई पड़ती है। विषय तो मासूम है, जड़ है। ये हर व्यक्ति अपने अपने अंदर एक कल्पना करता है, कल्पना को बिल्टअप करता है, उसी से रोमांचित होता है, सोच सोच के प्रसन्न होता है, और फिर उसके उपरांत प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति, मात्र सोचने से, फिर निकट जाने से, फिर प्राप्ति से जो प्रफुल्लता होती है, हम सोचते हैं कि वही आनंद है। ये सब हमारे मन का खेल चल रहा है। तो हमको शुरुआत में, आज अगर ज्ञान नहीं है तो अपने मन को थोड़ी देर शांत करो, इनको विचार करो। प्रारंभ में तो हो सकता है ऐसी जगह चले जाओ जहां पे आपके अंदर वो कामनाओं का बोझा नहीं है जो आपको कामनाएं पगला देती हैं पूरा, ऐसा अविवेकी बना देती हैं कि आप सोचने समझने योग्य नहीं रहते हैं। ऐसी कामनाओं का भूत जहां पे नहीं सवार होता है, वो जगह का परिवर्तन करो। सत्संग में जाओ, आश्रमों में जाओ, संत लोगों के पास जाओ, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, जिनकी कुछ और सूक्ष्म रुचियां होती हैं, कलाएं, साहित्य।
तो ये समस्त चीजें हमको प्रारंभ में कामनाओं को भिन्न रूप देते हैं, फिर धीमे धीमे कामनाएं जो हैं ज्ञान की करते हैं, और अंततः जिस समय आप इन चीजों की गहराई में जाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिशा प्राप्त करते हैं, तो अंततः इस चीज का निर्मूलन करना है। ये हमारी दिशा है। को यहाँ पे केवल पलायन और दमन नहीं कहा जा रहा है, मात्र हम इसी चीज को बताना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अगले सूत्र में जाएं, जो कि इससे कनेक्टेड ही है, एक प्रश्न हमारे पास आया था अभी इसी बार, तो हम कुछ उसके ऊपर कुछ और चर्चा करना चाहेंगे आगे जाने से पहले। हमसे किसी ने पूछा है कि महाराज जी, ये जो आप बताते हैं कि काम्ये मति ही त्यज्यताम, ठीक है, संसार की चीजें हैं, ये परमानेंटली नहीं होंगी, लेकिन जीवन में एक समय होता है जिसकी जहां इन सब की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपकी अनेकों आवश्यकताएं पूर्ण हो गई हो, इसीलिए आप इन चीजों को किनारे कर सकते हैं, लेकिन हमारी नहीं पूरी हुई है। हमको घर बार चाहिए, खाना पीना चाहिए, व्यवस्था चाहिए, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे आश्रित लोग हैं, हमारे वृद्ध माता पिता हैं, हमारा समाज भी है, यहाँ पर भी अभाव से युक्त लोग हैं, हमको उन्हें देख के भी पीड़ा होती है। हमको तो अनेकों ये जो भी संसारी चीजों का जुगाड़ है अभी तो करना है, हमारे लिए बहुत आवश्यक दिखाई पड़ता है। जब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि अनेकों प्रकार की धन दौलत, विषय, नाम, शोहरत, गाड़ी घोड़ा, सब चीजें हमारे जीवन में इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम देखते हैं, हो सकता है कि हम उसको मिनिमम कर सकें, हम विवेक करेंगे और अच्छी तरह विचार करेंगे कि इसको हम बहुत ही बेसिक आवश्यकताओं तक आइडेंटिफाई करें, लेकिन तो भी हमको दिखाई पड़ता है कि स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वस्थ होने के लिए अच्छी तरीके से बैठ के ध्यान भजन करने के लिए भी हमको कितनी आवश्यकताएं होती हैं। और केवल हमारी थोड़ी, आदमी कोई अकेला थोड़ी जीता है, हमारा परिवार है, सब लोग अगर पीड़ित हैं, दुखी हैं, कोई बीमार है, तो हमको सबका ध्यान देना पड़ेगा ना। तो अनेकों प्रकार की यहाँ पे काम में कर्म हैं जो कि हमारे जीवन में नेसेसिटी है। अब एक वृद्ध आदमी तो ठीक है, जीवन की शाम हो गई है, काम में कर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम अभी जवान हैं, अभी जीवन का अध्याय प्रारंभ हो रहा है, हमारे लिए तो ये सब चीजें ही जीवन का लक्ष्य है। अगर हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है तो क्या हम ये सब सूत्र के आज पात्र नहीं हैं? आज हम क्या ये ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम आगे नहीं जा सकते हैं? क्या हमारी यही जिम्मेदारियों का निर्वहन यही बाधक हो जाएगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए। यहां पे इस चीज को अच्छी तरह समझें कि देखिए, काम्ये मति ही त्यज्यता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने अंदर अनेकों काम्य विषयों से दूर हों। हम ये कह रहे हैं कि अनेकों जगत के विषय हैं जिसकी जो आवश्यकता है, भोजन है, उसी से हम जो है अपने शरीर का काम चलाएंगे। ये जो भोजन है हमारे शरीर के लिए ये ही पेट्रोल है, ये आवश्यक है। जीवन भर कोई ज्ञानी भी होगा, उसको भी शरीर की गाड़ी चलाने के लिए खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए अनेकों काम में चीजें हैं, केवल बच्चों के लिए नहीं, वृद्धों के लिए भी, ज्ञानियों के शरीर के लिए भी। इस शरीर की यात्रा के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है
और ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप इन चीजों से बिल्कुल फिजिकली दूर रहिए, यही बताने के प्रयास हो रहा है। जब मति शब्द के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, इसका ये इम्प्लीकेशन है कि आप विषयों से मत दूर होइए, विषयों के मध्य में रहो, काम करो, यहां पे अनेकों प्रकार की अनुभूति करो, व्यवहार करो, भिन्न मति से। काम्ये मति ही त्यज्यता। ये अनेकों विषयों के मध्य में, क्या जब जब हम ये विषयों के मध्य में रहें तो बड़े भूखे प्यासे लोलुप होके जीना चाहिए? हाँ, बचपन में भी हम खिलौनों के बीच में रहते थे, बड़े होके भी खिलौनों के बीच में रहते। हाँ, बचपन में जिस समय खिलौने थे तो हम आसक्त होते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे। आज भी खिलौनों के मध्य में है, लेकिन आज हमारी मति का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। हम इनको लाइटली ले सकते। आज हमारे अंदर खिलौनों को देख के भोग की वृत्ति नहीं आती है, ये मति नहीं है। क्या आप जीवन की समस्त कार्यकलापों में मात्र मति को परिवर्तन कर सकते हैं? और ये हमारे हिसाब से, भगवान कृष्ण के हिसाब से बहुत आवश्यक है कि आपकी मति के परिवर्तन का प्रमाण विषयों के समक्ष रह के ही होना चाहिए। आपकी मति बदल गई है, कैसे पता लगेगा? यहां काम में विषयों से दूर जाके नहीं, घर बार, रिश्ते नाते, धन दौलत, भोग विलास, इन चीजों से रहित हो जाओ। केवल जो है फकीरी से युक्त हो जाओ, कोई कपड़े नहीं पहनने के, मात्र टाट बाबा बने हुए हो। कौपी न बनता, एक कपड़े में मात्र काम चला रहे हो, केवल सूखी रोटी खा के जो है अपना जीवन चला लेते हो। ये हमारा आदर्श नहीं है, हमारा आदर्श ज्ञान है। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो अभी इसी ज्ञान के पथ के पथिक लोग हैं। वो उस श्रेणी के लोग होते हैं जो बाकी अनेकों चीजों में रह के बहुत अटैच होने की ससेप्टिबिलिटी रखते हैं। जहां पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोग विलास के मध्य में रहते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, आसक्त होने की संभावना रखते हैं। अगर हम यहां पे भिन्न भिन्न चीजों में आसक्ति की संभावना रखते हैं तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि तुम इन चीजों से रहित जीवन को थोड़े दिन टेस्ट करो, तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा। तुमको खुद पता चल जाएगा केवल तुम्हारी कोरी कल्पना थी, अपने आप में ये विषय नहीं भी हो तो कोई हर्जा नहीं है, हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। ये बहुत ही यहां पे इस प्रसंग में दृष्टव्य है कि गीता के अंदर हम लोग देखते हैं कि अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां पे उसके मन में ये रियलाइजेशन होता है कि हे प्रभु, हमको न कांक्षे विजयम कृष्ण, न राज्यम न सुखानी च। ये राज्य, ये सुख, ये विजय हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोलते हैं हमको अपने परम आदरणीय लोगों की हत्या करने के बाद अगर ये चाहिए तो ये तो धिक्कार है। हम इन गद्दी के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो परम आदरणीय लोग हैं, उनके खून से सने गद्दी पे बैठ के हम आनंदित होंगे क्या? और अपने हाथों से इनको खत्म करें हम? भगवान हमको इस कीमत पे बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इसी कीमत पे दुनिया की चीजें प्राप्त होती हैं तो हम दुनिया से बाहर निकल जाना चाहते हैं। इस अंधी दौड़ के अंदर अब हम नहीं रहना चाहते, बहुत हो गया यहां पे। इसीलिए प्रभु रथ को वापस ले चलिए, हम यहां से निकल के जाना चाहते हैं।
और जहां उसके मन के अंदर ये विचार आया तो साथ साथ बड़ा रोमांचित हो गया, बोला शायद यही वैराग्य है, और देखो हमारे अंदर तो वैराग्य घटित हो रहा है। अब तो हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्र हो गए। जिसके अंदर ऐसा वैराग्य हो जाता है, जो यहां से जिसका मन फ्री होने लगता है, वो ही ज्ञान का पात्र होता है। तो भगवान यहां से जो है निकल लेते हैं, रथ को जो है वापस ले चलिए। भगवान कृष्ण यहां विद्यमान थे, ज्ञान के धाम विद्यमान थे, इन समस्त रहस्यों के बहुत सूक्ष्म रूप से जानने वाले विद्यमान थे। वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर गलतफहमी है। ये जो यहां पे परिस्थिति है कि तुम्हारे मन के अंदर जो सो कॉल्ड वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है अर्जुन, ये उच्चाटन है। ये यहां पे बाहर का राज्य, ये सुख हम भोगेंगे क्योंकि उनके खून से सना होगा। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि राज्य ही नहीं हमको लेना चाहिए, राज्य में सुख नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है कि राज्य खून से सना होगा, इसीलिए नहीं लेंगे। अगर खून से सना नहीं होता तो ले लेते, ये भावना है ना। तो अर्जुन इसको वैराग्य नहीं बोलते। वैराग्य इस रियलाइजेशन को बोलते हैं जहां पे तुमको राज्य रहते रहते भी ये समझ में आ जाए कि यह सुख का हेतु नहीं है, खून से सना हो या नहीं सना हो, ये वस्तुतः किसी व्यक्ति को वास्तविक सुख और सुरक्षा नहीं देता है। सुख और सुरक्षा, पूर्णता, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। ये किसी विषय से अनुभव नहीं होता है, ये विषयी के तत्व का प्रसाद होता है, उसके साक्षात्कार का प्रसाद, अपने ज्ञान का प्रसाद होता है। इसीलिए अगर तुम्हारे मन के अंदर इन सब चीजों से वैराग्य हो गया है, तो अर्जुन हम तुमको ये सलाह देंगे, अब भी तुम इसी दुनिया में रहो, ये काम्य विषय इनके मध्य में ही रहो और भिन्न मति से रहो। हमारी मति का परिवर्तन का प्रमाण केवल तब मिलता है जिस समय इन्हीं विषयों के मध्य में, यही रिश्ते नाते, यही राज्य, यही धन दौलत, इनके मध्य में रहो और भिन्न मति से रहो। मति का ही परिवर्तन हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने कुंडे कुंडे मति भिन्नहा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, वो स्वतंत्र है, बिल्कुल उचित है, कोई समस्या भी नहीं है, होनी ही चाहिए। और हर व्यक्ति को अपनी ये यात्रा खुद करनी होती है। दूसरे बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये सब चीजों को हमको एक दिन इग्नोर करना आना चाहिए। उसकी अकल है, उसकी सोच है, उसकी कंडीशनिंग है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसने यही पढ़ा, यही सुना, यही देखा, इसीलिए यही चीज जो है वह तोते की तरह रिपीट कर रहा है। हर व्यक्ति की क्या सोच है हमको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, किसी के प्रमाण से नहीं हम कोई कार्य करें। जहां सब छोड़ दिया है तो देखो दुनिया बोल रही है कि हम तो बड़े विरक्त बाबा जी हो गए, और अगर हमने बाहर की चीजों को नहीं छोड़ा, दुनिया बोलेगी कि ढोंगी बाबा जी हैं, ये योगी थोड़ी, ये तो भोगी हैं। देखो कैसे ऐशो आराम में रहते हैं। अनेकों लोग कुछ महात्माओं को देख के भी बोलते हैं कि यार ये तो बढ़िया सन्यास है इन लोगों का।
आराम से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं और बिल्कुल ही हाईटेक रहते हैं और एक से एक संपन्नता है। उनका आश्रम भी देखो, क्या किसी सेठ जी का घर भी होएगा, महल भी होगा, और यहाँ पे विरक्त बाबा जी रहते हैं। कैसी विडंबना है, लोग कहेंगे। देखिए, हमको पहली बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हमको लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। हम कोई नेतागिरी थोड़ी कर रहे हैं कि हमको बाहर के लोगों का वोट चाहिए। भैया सब लोग बताओ हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश। ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे दूसरों की सोच के हिसाब से अपने जीवन को नहीं ढालें। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, किसी ज्ञानवान की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको लोगों की सोच के अंतर्गत कोई भी स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती, कोई प्रामाणिकता नहीं दिखाई पड़ती, कपोल कल्पना। हमने भी यही तो सब करा है, यही सोचा था, सब भ्रम निकला। इसीलिए तो किसी ज्ञानवान के चरण में शरण लेते हैं, जाके बोलते महाराज जी आप बताइए क्या सही चीज है, क्या हम भागे फिरे काम में कर्मों से, क्या बाहर की चीजों से हम पूरा रहित हो जाएं, यही सत्य है? वो हमको बोलते हैं नहीं भाई ये सत्य नहीं, आज भी तुम इन चीजों को महत्व दे रहे हो, डर रहे हो। अब यहाँ पर भी एक हमको बाबा जी मिलते हैं, वो बोलते हैं महाराज जी हम पैसा छूते भी नहीं है। हमने महाराज जी अगर कोई पैसा देगा तो क्या करेंगे? बोले हम बोल देते हैं कि वहां टेबल पे रख दो, हम छुएंगे नहीं, या तकिया के नीचे रख देना। वो पेटी है ना, उस पेटी के अंदर डाल देना, और चाबी ये रखी हुई है, खोलना ध्यान से रख के बंद करके दे देना, हम नहीं छुएंगे। अब ये नाटक होता है। हम लोगों को ये बातें नहीं कही जा रही। ऐसे लोगों को भले यहाँ पे लोग बहुत ही सिर आंखों पे बैठाते हैं, अरे वाह देखिए ये बाबा जी तो बिल्कुल ही पैसा छूते तक नहीं, और केवल यह एक ही कपड़े में रहते हैं, दो कपड़े में रहते हैं। देखिए ये सब चीजें जो है ना बचपने को छोड़ना चाहिए। ये सतही स्थूल बुद्धि है, ये बाहर की चीजों को महत्व देने वालों का जीवन होता है, और उनको ये मुबारक हो। आपको साहस करना पड़ेगा, आत्मबल रखना पड़ेगा कि दुनिया के विचारों की उपेक्षा कर पाओ। अच्छे हो या बुरे हो, हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये आपको मुबारक हो। हमको ये चीज इष्ट नहीं है, हमारा सिद्धांत ही नहीं है। हमारे जीवन में ये कोई यहां लक्ष्य नहीं है कि हम अभाव में ही मात्र रहें। वो भी जीवन हमने देखा, बहुत अच्छी तरह से देखा है। हमने टेस्ट करा अपने आप को। जिस परिवार के साथ आसक्त होकर आदमी जीता है, परिवार को किनारे कर दिया, धन दौलत को किनारे कर दिया, परिवार का रत्ती मात्र भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी, धन दौलत, एक पैसा नहीं लिया। मतलब आप लोग खेलो जाके इन चीजों, पगलाए जा रहे हो इन चीजों के बारे में, आप ही को मुबारक हो। हमको कुछ लेना देना नहीं। खाना पीना जो मिले उसी में संतुष्ट है। कुंभ मेले में तो हम लोग घास की जो है वह झोपड़ी बनाते थे, केवल उसी में रहते थे गंगा तट पे। कल्पवास करते हुए 1 महीने तक वहीं पे रहना, उधर ही, वो भी झोपड़ी लंबी चौड़ी नहीं, क्रॉल करके अंदर जाते थे। एक ट्रक ले आया गया था पंजाब से जिसमें भूसा भरा हुआ था, झोपड़ी भी खुद बनाई थी। बनाई क्या, घास को जो है एक लंबा सा स्क्वायर बनाया, वो थोड़ा मोड़ दिया, उसके अंदर क्रॉल करके चले गए। रात भर वहीं सो लेते थे, कोई जानवर नहीं आ जाए, थोड़ी वहां की जो है वहां ठंड, तेज हवा, रात को उसी से बचाव हो जाए। सवेरे क्या भोजन है, जो भी मिल जाए उससे खुश हो गए। सब जीवन देख लिया, लेकिन मात्र बाहर की चीजों से विरक्त हो जाओ, इससे कोई ज्ञान नहीं होता है।
इसीलिए बहुत ज्यादा इन चीजों की चिंता नहीं करो कि हम तो सब चीजों से दूर ही रहे, देखो कुछ भी नहीं हमारे पास, सिंपल जीवन है। अब भूमिका बन गई, अब आगे चलो भैया। और भूमिका तुम्हारी केवल चीजों के अभाव में होती है, ये सोच गलत होती है। पढ़ो गीता को, पूरी गीता यही चीज हमको बताती है कि आपकी ये सोच कि बाहर के विषयों से आप रहित हो जाएंगे, तभी आपके अंदर वैराग्य होता है। ये चीज का हम लोग अनुमोदन नहीं करते। हमारा जो है सिद्धांत है कि आप इन्हीं विषयों के बीच में रहिए और असंग होके रहो। आपको पता है गीता में असंग शब्द कितनी बार प्रयोग करा गया? पद्म पत्रमिवाम भसा, अर्जुन कमल के फूल की तरह रहो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यहां पे धन दौलत परिवार अनेकों प्रकार के विषय जो आपकी दुनिया थी, इनसे परिवर्तन की कोशिशें के बजाय अपनी मति के परिवर्तन की प्रधानता रखो। ये ही विवेक का पथ है। इसकी लक्षणाएं होती हैं, हमारी मति कैसी है उसका परिचय मिलता है। उसके बाद उस दुनिया में प्रवेश करो। अगर हमारी मति होती है तो जब जब बाहर की अनुकूलता प्राप्त होती है तो हम अंदर से बड़े हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, अंदर फूल झड़ने लगते हैं। और जहां पर बाहर की प्रतिकूलता आ गई, क्षुब्ध हो गया, किसी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये हो गया, अंदर हमारे अंदर जो है डिप्रेशन होने लगते हैं, नींद उड़ जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। जो तनाव की समस्या पूरी दुनिया में है वो ऐसे लोगों को हो जिनके अंदर बाहर की चीजों के बारे में मति विद्यमान है। ये मति विद्यमान है और मति पूरी हो नहीं पा रही, आकांक्षा है, इच्छा है, महत्व है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। हमको ये कहा जा रहा है कि इस मति का त्याग करो। तो आप अपनी जवानी में अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों के मध्य में खूब उत्साह से काम करो और ये कार्य करते करते भी आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे बिल्कुल ये आप सोचना मत कि आपको ये सब चीजें एक दिन छोड़नी पड़ेगी तभी आप अध्यात्म का अध्याय चालू करोगे। निराधार है, भ्रम है, मोह है। और यही भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को मना करा है और उनके आशीर्वाद से वो यही कर्म क्षेत्र में रहा, युद्ध लड़ा, विजय प्राप्त करी, राज्य करा, सबका कल्याण करा। सब चीजों के मध्य में आदमी असंग होके जी रहा। हम लोग भगवान कृष्ण के इस उपदेश को सुने या भगवान श्री राम की लीलाओं के देखें। ये सब हमको उपनिषद के सिद्धांतों को जी के दिखा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इससे विपरीत हैं। अनेकों जो हैं बौद्धिक लोग, शून्यवाद, कोई विचार नहीं होना चाहिए, सब चीजों से दूर हो जाओ, बिल्कुल मन में एब्सेंस हो जाए, चीजों से दूर ही चले जाओ। भिन्न भिन्न लोग होते हैं। कोई सिद्धांत दोषवान है, कोई समझ दोषवान है। योगी लोग भी एकांत में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वेदांत के आचार्य लोग अध्ययन काल में तो ठीक है, समझ रहे हैं भी, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कुछ भी एकांत में जाए। कोई भी पढ़ाई करने के लिए एकांत में रहेगा। जब तक समझ नहीं आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, परिव्रजन करते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, लोगों की समस्या देखते हैं, अपनापन से रहते हैं, कहीं महलों में भी रहते हैं, कहीं पूरे गांव के अंदर चौपाल में भी पड़े रहते हैं। हर प्रकार के जीवन में खुशी से, निश्चिंतता से, अनासक्ति से कमल की फूल की तरह रहते हैं। हमको कोई दिखावा नहीं करना है कि कोई
हमारे लिए क्या सोच रहा है, बोल रहा है। अरे देखो भाई, ये तो बड़े आराम में, ये तो बड़े हाई फाई बाबा जी हैं, कंप्यूटर वाले बाबा जी। एक तो यहाँ बाबा जी हैं जिनका नाम ही कंप्यूटर बाबा। लोगों को एक नाम देने के उपरांत बड़ी संतुष्टि हो जाती, जैसे कि हाँ बहुत ही बड़े उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए, ये सब जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। जिस दुनिया में है हमको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और हम उस चीज का उचित प्रयोग करना जाने। आज हमको भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान है, इसीलिए हम आपसे इंटरनेट पे आज प्रवचन भी कर पा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। यही शास्त्रों के सिद्धांतों का ज्ञान का प्रसाद दे पा रहे हैं। हम कहां अपने आश्रम में इंदौर में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में ये ज्ञान जा रहा है। कितनी कृपा है इन चीजों की। तो इसमें कौन सी समस्या है? ये बहुत ही जो है हाई फाई है। अरे हाई फाई है जो भी हो, आदमी की मति कैसी है? मति को ही समझना चाहिए। मति के पीछे हमारे विवेक को समझना चाहिए, हमारी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। तो मात्र इसी को एम करते हुए, अगर आप यंग हैं, अनेकों जिम्मेदारियां हैं, आपको भी अपनी महाभारत में विजय प्राप्त करनी है, तो मेहनत करो, संघर्ष करो, खूब प्रयास करो। लेकिन इन सब चीजों के मध्य में अपनी मति को प्रामाणिक बनाइए। मति का परिवर्तन ही इस सूत्र का ऑब्जेक्टिव है। और आपके अंदर मति का परिवर्तन हुआ, ये केवल इसी दुनिया में रह के पता लगेगा। आप दुनिया से चले जाओगे, आपको कोई पक्का नहीं पता लगेगा सही में आपकी मति का परिवर्तन हो गया है कि नहीं हो गया। एक बाबा जी थे, बहुत गुस्सा आती थी, तो उन्होंने बोला भाई चलो एकांत में जाते हैं। ये सब परिवार के लोग, ये समाज के लोग, ये भगत लोग बहुत ही बेवकूफी करा करते हैं, बड़ी गुस्सा आती है, वो डांट लगा देते हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता है हमको, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। अब कोई प्रवचन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, चले गए। तो एकांत में गए, वहां पे कुछ महीनों तक रहे और कोई गुस्सा नहीं आया। बड़े खुश हो गए कि हाँ भाई अब तो हमने गुस्सा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वो वापस आए, हरिद्वार में स्टेशन पे बैठे हुए थे। एकमात्र पोटली थी उनके पास, छोटी सी। पूरा संसार इतना, ऐसे विरक्त थे। उस समय एक परिवार कुछ पीछे उनके बैठा हुआ था, वो भी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, ये भी प्लेटफॉर्म पे अपने आसन लगाए बैठे हुए थे आराम से। और वहां पे बच्चा था, उसने जो है वह एकदम गीला कर दिया और वो उसकी जो है वह मूत्र उन्हीं की तरफ, आसन की तरफ आने लगी। पहले तो उन्होंने एक दो बार मना करा, संभालो संभालो संभालो, और फिर पता लगा इतने महीनों की गुस्सा उनकी एक बार में बढ़िया निकल गई। परिस्थिति ही नहीं आती है तो कैसे पता लगे कि आपने क्रोध जीत लिया है, कामना जीत ली है? इन चीजों के मध्य में रहो और मति का परिवर्तन करो। बोलो, बोलने दो दुनिया को जो बोलना है। घर वाले भी कई बार ताने मारेंगे, बढ़िया हो यार तुम्हारे गुरुजी भी बढ़िया है, ये सब चीजों के मध्य में रहते हो और खाते पीते हो और तो भी बहुत ही विज्ञानी हो, बड़ा विवेकी हो। चिंता मत करो इन चीजों की। वो छोटी बुद्धि वाले हैं, ना समझ है, कंडीशनिंग है उनके अंदर। हमारा सिद्धांत विषयों से दूर नहीं, मति का परिवर्तन है। हमारा ऑपरेशन केवल मति से संबद्ध है और उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सब चीजों के मध्य में रहो। भगवान श्री राम के उस चित्र को अपने मन में बनाए रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की वंदना करते हैं कि भगवान ये राज्य की प्राप्ति हुई या वनवास की प्राप्ति हुई, धन्य है आपकी मति और आपकी यह कृतार्थ शांत ज्ञानमयी मति से जनित यह चेहरे की प्रसन्नता और कांति। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में
सदा दुसा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान आपके चेहरे की वो कांति हमारे लिए सदैव प्रेरक बनी रहे, कल्याणकारी बनी रहे, यही हमको प्रेरणा देती है। जो कि इतनी बड़ी बाहरी संसारी उपलब्धि हुई, लेकिन आपका मन शांत था, सम था। और दूसरी तरफ से बाहर इतनी ट्रैजिक घटना घटित हुई, लेकिन आपके मन के अंदर कोई चिंता नहीं थी। ये जिज्ञासा का विषय रहता है एक आम आदमी के लिए। क्या इनसेंसिटिव है क्या? ये बाहर की खुशी और गम के बारे में संवेदना नहीं है क्या इनके अंदर? ये हम सोचते हैं तो भी गलत सिद्ध होता है, क्योंकि इतना संवेदनशील उनका जीवन है, सबके प्रति संवेदना रखते हैं, लेकिन तो भी बैलेंस बनाए रखते हैं। यही कुछ अलौकिक सी सुगंध दिखाई पड़ती है। इस अलौकिक सी सुगंध के पीछे एक बड़ा दिव्य अलौकिक ज्ञान विद्यमान है। वही ये मति बनाए रखता है जीवन का परम सत्य का ज्ञान। आत्मा सत्य है तदन्य सर्व मिथ्या इति। मैं शब्द वही सत्य है, टिकाऊ है, आनंद का धाम है, बाकी चीजें परिवर्तनशील है। जब हम अनित्य को अनित्य जानते हैं, असार को असार जानते हैं, खेल को खेल जानते हैं, तो उससे हार्ट ब्रेक्स नहीं हुआ करते हैं। केवल एक थोड़ी परिवर्तनशील यहां पे दुनिया के अंदर एक घटना घटित हो गई, हम इसी से नाचे फिरे। ये केवल तभी होगा जब हम इन चीजों में भिन्न मति रखते हैं। ये हमारे आदर्श है। हमारा आदर्श ये नहीं है कि देखो हमने तो राज्य भी नहीं लिया, हम तो छोड़ देते हो, कितने भी रक्त बाबा है। राज्य करो अच्छी तरह से, महान पद की प्राप्ति करो, जिम्मेदारी को निर्वहन करो, खूब उत्साह से सब लोगों का लालन पोषण करो, जो तुमको आवश्यक है सब चीजें प्राप्त करो। हम अपने देश, अपने दुनिया, अपने बच्चों के बारे में ये सपना रखते हैं, तुम संपन्न हो, समृद्ध हो, सुखी हो, समस्त ऐश्वर्य से युक्त हो। जो जो ग्लोरीज हैं तुम्हारे ऊपर, भगवान उनकी कृपा करे। भगवान शब्द का भी मतलब होता है कि जो भग शब्द का मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है ऐश्वर्य। भगवान अर्थात जो ग्लोरियस वन, जिसके जीवन में अनेकों ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ऐश्वर्य में केवल धन दौलत और ये कंफर्ट ये सब नहीं आते हैं। वास्तविक रूप से ग्लोरीज होती हैं ज्ञान की ग्लोरी, वैराग्य की ग्लोरी, असंगता की ग्लोरी, और समृद्धि भी है, संपन्नता भी है, उसके बावजूद असंगता है। ये हमारे लिए भगवान शब्द का भी अर्थ होता है। जब हमारे भगवान ग्लोरियस हैं तो उनके समस्त शिष्य ग्लोरियस होने चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, आज तक इन चीजों में आसक्त होते आए हो, इसीलिए आसक्ति की पॉसिबिलिटी सदैव बनी रहेगी, तो बहुत सजग रहना। क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। छोड़ोगे तो भी दोष है, नहीं छोड़ोगे तो भी दोष है। ये सजगता का परिचय दो और अपनी मति को सदैव सुंदर बनाओ। कई बार फिसलोगे, कोई चिंता नहीं करो। कोई कभी फिसल जाता है, वो कभी हमारे लिए चिंता की बात नहीं होती। हमारा भी मन कभी फिसल जाए, नो प्रॉब्लम। मन आज तक अज्ञान और मोह से युक्त था, और क्या करेगा? पुराने धारणाएं कभी हावी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, हम फिर से जगेंगे। साइकिल चलाते समय कौन व्यक्ति गिरा नहीं है, लेकिन गिर के फिर उठो, फिर चलाओ, सीखो अपनी गलतियों से, और इस प्रकार से एक दिन चलाओ कि जहां पे तुम कोई किसी भी प्रकार के अविवेक की संभावना न रहे। और ये जी के ही आना चाहिए। सतत यहां पे दुनिया में उत्साह से जियो और
केवल अपनी असंगता को ही अपनी चुनौती बनाओ। इसीलिए हम लोगों को योग शब्द का अर्थ भगवान बोलते हैं समत्वम। समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, यहां पे ही खुशी और गम, अनेकों सुख दुख, मान अपमान, इसके बीच में समत्व की प्राप्ति करो, ये योग है। ये वो नासमझ अविवेकी मूर्खों के दिशा में मत चलो जो कि इन चीजों से दूर भागते हैं और अंदर ऐसे भयंकर टेंशन में, तनाव में, डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं। उनकी तो जैसे डोर दूसरों के हाथ में है। जो व्यक्ति अपने मति के परिवर्तन का कोई गोल नहीं रखता है, उसको नचा सकते हैं हम लोग। एक वाक्य ऐसा बोल दो, हालत खराब हो जाएगी उसकी। बड़े मीठे शब्द बोल दो तो आसक्त हो जाएगा, नाच उठेगा। तो उसको नचाना, उसको रुलाना, ये सब दुनिया की विषय लोग वो कर रहे हैं और वो महाराज नाच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। छोड़ो ऐसे मूर्खों को, ना समझ लोगों को छोड़ के खुद यहां पे दुनिया में रहो। बड़ा अच्छा गीत है, दुनिया का हूं लेकिन दुनिया का तलबदार नहीं हूं। यही हमारा आदर्श हो, यही हमारी प्रेरणा हो। और चुनौती मुश्किल है, आसान नहीं है। हम इस सूत्र को दुनिया में रहने का बहाना भी न बनाए। कई बार अनेकों लोग इतने बाहर की चीजों से आसक्त होते हैं और जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भाई हमारी आसक्ति तो है, लेकिन ये भी अध्यात्म भी हमारा ज्ञान चल रहा है, हमारी यात्रा चल रही है। क्यों? बस हम तलबदार नहीं है। ये तो देखो आसान आ गया, हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर हालत खराब, टूट जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं। बस ये तनाव में नहीं जाइए, ये डिप्रेशन में नहीं जाइए, ये चिंता नहीं करिए। बाहर की खुशियों से ही आपकी खुशी नहीं होनी चाहिए। समत्व की प्राप्ति, आपके बैलेंस की प्राप्ति और आपके अंदर वही तत्व के ज्ञान की प्राथमिकता, ये बुद्धि में, ये मन में, ये सुगंध बनी रहे। इसको बोलते हैं माम अनुस्मर युद्धे च। यही सदैव भगवान के ज्ञान को स्मरण बनाए रखते हुए फिर कार्य करना है। बी इंस्पायर्ड बाय दिस नॉलेज। डेली पढ़ाई करिए, डेली चिंतन करिए, डेली विचार करिए और इसी को चुनौती लेके जियो। जीवन का अगर सबसे महान गोल होना चाहिए, वो हमारे मन के अंदर यही जीवन की सच्चाई की अवेयरनेस बनाए रखना गोल है। ये चुनौती। और ये चीज ध्यान रखो, आप अगर आप अपने अंदर बैलेंस, विवेक बनाए रखते हैं, समत्व बनाए रखते हैं, बाहर के काम ज्यादा अच्छे होंगे। और जब काम अच्छे होंगे तो फल भी अच्छे होंगे। और केवल बाहर का ही नहीं, अध्यात्म की आपकी यात्रा भी अच्छी होगी, विचार अच्छे हो पाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब चीजों की सिद्धि आपके जीवन में होगी अगर आपके अंदर यह कायदे की मति बनी रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम लोगों को यहां पे मात्र यही कहा जा रहा है, काम्ये मति ही त्यज्यता। दुनिया में अवश्य रहिए, असंग होके रहिए, जो भी आपके लक्ष्य है। एक चीज को यहां सोचिए, हम लोगों की चुनौती, ये समस्त जिम्मेदारियां जो आपकी भी आवश्यकता है, जो परिवेश की आवश्यकता है, जो आपकी समाज की आवश्यकता है, जो परिवार की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है, इंक्लूडिंग आपकी, इन सब चीजों को आप आराम से एड्रेस करिए, फेस करिए। बस आपकी चुनौती एक ही है कि हमारी मति को राजसी से सात्विक बना देना है। बेसिक ये एजेंडा रखिए। इन दोनों को पढ़ो, अच्छी तरह विचारो। हमारे अंदर रजोगुण प्रधान मन से सत्व गुण प्रधान मन बनाना है। बस यही मति का परिवर्तन
मन को सात्विक बनाना इस सूत्र का गोल है, बाहर की चीजें छोड़ना नहीं है। किसको बोलते हैं राजसी मन, किसको बोलते हैं सात्विक मन? राजसी मन जब यही विषयों में, काम्य विषयों में, धन दौलत भोग विलास ऐश्वर्य, इन चीजों में रहता है, वो सब चीजों में इस धारणा से युक्त है कि देयरफॉर आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी पर्सन। वो समस्त उपलब्धियों को अपने अंदर का खाली प्याला भरने का एक निमित्त समझता है। अब हम सक्सेसफुल हो गए, अब हम बहुत ही सुखी हो गए, अब हम सुरक्षित हो गए, क्योंकि हमने ये सब जुगाड़ कर लिया है। और हमारे अपनी पूर्णता इन चीजों पे आश्रित होती। ये सब चीजों की प्राप्ति की ऑब्जेक्टिव इस अहम की संतुष्टि थी। ये ईगोसेंट्रिक अहम की संतुष्टि से प्रेरित स्वकेंद्रित, जहां पर भी स्वकेंद्रित मनोवृत्ति होती है, उस स्वकेंद्रित मनोवृत्ति से युक्त जो भी प्रेरणा होती उसको राजसी कहते हैं। वो व्यक्ति जब इन चीजों से रहित होता है तो अभाव महसूस होता है, दीन रहता है, असुरक्षित रहता है। और जब इन चीजों के मध्य में रहता है तो अपने अंदर अपने आप को सफल समझता है, सुखी समझता है। ये राजसी मनोवृत्ति इसको बोलते हैं। और दूसरी तरफ से जो सात्विक व्यक्ति होता है, भले बाहर की चीजें कुछ भी ना हो, कुछ ऐसी चीजें देख रहा है वो जिसके वजह से धन्यता हो रही है। कुछ भी नहीं कर रहे तो भी यहां कृपा की वृष्टि दिखाई पड़ रही है, हमको बरस रही है कृपा, राम रस बरसे। हम मनुष्य जीवन से युक्त हैं, अहो भाग्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में इससे महान आज तक उपाधि नहीं दिखाई पड़ी, और आज हम इस मनुष्यता से युक्त हैं। कितनी बड़ी चीज है। आई एम ब्लेसेड। किसने कृपा करी है ये? हम क्या करें इसके बाद, ये आगे की चीज है, लेकिन इतना इतना मात्र हमारी धन्यता के लिए पर्याप्त है। हमारी धन्यता किसी अचीवमेंट पे नहीं आश्रित है, अपने होने मात्र पे आश्रित है। यही नहीं है कि हम कितने जो है महान उपाधि सामर्थ्य से युक्त हैं, लेकिन कितने स्नेह के भागी हैं, कितना लालन पोषण प्यार से हुआ है, शिक्षा, अपब्रिंगिंग, खाना पीना, सब चीजें जो भी हमारे माता पिता पितृ लोग हैं, सबको प्रणाम है, धन्य है हम। सबने कितने स्नेह और प्रेम से जो है हम सब अपब्रिंगिंग करी है, और ये सब चीजें आज सोचने समझने लायक बनाया हमको। इतने मात्र से धन्य है, और हमको ये इतना महान सुंदर ज्ञान आज विद्यमान है, यही धरोहर है हमारी। तो हमारे ऊपर जो है पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, देवताओं का ऋण है। आई एम ब्लेसेड। ऋण अर्थात उनकी कृपा बरस रही है, अनेकों लोगों की कृपा हम पे बरस रही है, हम धन्य हैं। सात्विक व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है धन्यता से। आपको पता है ये हमारे जनेऊ के 3 धागे हमारी इन 3 धन्यता के सूचक होते हैं, और इसीलिए जनेऊ तब कराया जाता है जब इतनी आदमी में संवेदना जग चुकी होती है कि ये फील कर सके। वो भिन्न भिन्न लोगों की जनेऊ की उम्र अलग होती है, और इस हिसाब से निर्धारण करी जाती है कि इसके अंदर प्रारंभ में इसकी तो कोई अवेयरनेस ही नहीं हो सकती थी, इसीलिए तब तक जनेऊ मत करो। जनेऊ केवल तब करो जिस समय आदमी के अंदर धन्यता की अनुभूति हो सकती है।
तो हमारे अपने ही बच्चों को धन्य होके जीना सिखाया जाता है। और जो धन्य होता है वो अपना कटोरा लेके नहीं निकलता है दुनिया में। धन्य होता है वो हमने धन प्राप्त कर लिया इसलिए सुखी है, नाम प्राप्त कर लिया इसलिए सुखी है, ये तो सब हमारी छाया है। धन्य लोगों के दिव्य कर्मों का ये तो अपने आप प्रसाद है, सहज रूप से ईश्वर की कृपा से मिलता रहेगा। सात्विक व्यक्ति सभी चीज जो है वह खुद अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। जहां तक उसका प्रश्न है वो धन्य है, कृतार्थ है, पूर्णता से करता है। और जो खुद परिपूर्ण है वो किसके लिए करेगा? किसी क्षेत्र में और विकास अच्छे हों, कलाएं अच्छी हों, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, जिसकी जो आवश्यकता है पूरी करने के लिए हम पूरा जीवन सब, यही हमको अच्छा लगता है। परिवार के लिए कार्य करें, दुनिया के लिए कार्य करें, अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस उत्पन्न करें, प्रोफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी हो, नई ऊंचाइयां प्राप्त करो अपने क्षेत्र में, लेकिन पूर्ण होके, धन्य होके, मस्त होके, निश्चिंत होके, निस्वार्थ होके। ऐसी मति अपेक्षित है। इस मति को बताया जा रहा है अगर आप अपने मन को सात्विक बना देते हैं तो आपने काम्य मति ही, जो काम्य मति है आपने छोड़ दी है। तो जिम्मेदारियां हों, अनेकों प्रकार के कार्य हों, जो जो चीजों की प्रेरणा हो रही है, चिंता क्या है, थी पहले मन के अंदर दीनता, उसी में रहो। जो जो चीजों के बारे में बहुत कमजोरी थी निश्चित रूप से उसी में रहो। अब बहुत कामुक थे, मत दूर जाओ इन चीजों से, लेकिन वहीं पे रह के स्वस्थ संबंध बनाने, स्वस्थ दृष्टि बनाने की कोशिश करो। धन की प्राप्ति में बड़े हर्षित हो जाते थे, अब इसी धन का यथार्थ देखो और अपने मन के अंदर बैलेंस क्रिएट करो, विवेक उत्पन्न करो। ये मति का परिवर्तन ही इस सूत्र का आशय है। जो व्यक्ति अपने अंदर इस मति का ही लक्ष्य रखता है वो ही आगे बढ़ता है। बड़ी सूक्ष्म दुनिया हो जाती है, जहां पे किसी चीज को ठीक नहीं समझा तो पता लगा कि काम ये मति ही त्यज्यतान, तो यही काम वाम के विषय को ही, घर बार को छोड़ के भाग खड़े हुए। महाराज जी आ गए, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोला क्या छोड़ा है तुमने? तुमने तो विषय को त्यागा है, मति को तो नहीं त्यागा है। इसी घर में जाओ, वहीं रहो, जाके वहीं अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों के मध्य में रहो और समत्व को धारण करो, समत्व से युक्त हो, शांत रहो। यहां पे अनेकों सुख दुख मान अपमान के मध्य में जिस दिन तुम समता से युक्त हो सको उस दिन तुम यहां पे आना, तभी तुम्हारे आगे की यात्रा होगी। यही तुम्हारी मति के परिवर्तन का सूचक होती है। तो बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ये बात है, काम्ये मति ही त्यज्यता। आगे के जो दो सूत्र आते हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं कि ये कामना के अंदर जो हमारी बाहर की चीजों की कामनाएं हैं, इसके अंदर भी एक क्रम होता है। सीधे जल्दीबाजी में कामना नहीं जाती, लेकिन एक क्रम से जाती हैं। उस क्रम की चर्चा अगले सूत्र में आएगी, जो कि हम लोग फिर अगले सप्ताह उसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर।
बोलो गंगा मैया की जय।